झारखंड पात्रता परीक्षा 2024। दोस्तों, झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेट की परीक्षा कब होगी, साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों सहायक प्रोफेसर बनने का ये सुनहरा मौका है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जितने भी लोग अभी जेट पास किए हैं, जो कि 2006 में हुआ था, जेट पास करने वाले लगभग लोगों की सरकारी प्रोफेसर बन गए हैं, यानी कि सबकी नियुक्ति हो चुकी है दोस्तों। तो जो भी जेट पास हैं वो बेरोजगार नहीं है। तो दोस्तों, ये जो है 17 साल के बाद सरकार सोच रही है ये जेट परीक्षा की आयोजन कराना। तो इसके लिए काम कैसे होगा, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का मतलब ये है टारगेट कि नीचे से लेकर ऊपर तक, कहने का मतलब है शिक्षा विभाग में LKG UKG, कहने के मतलब ये है कि नर्सरी से लेकर 10+2 ही नहीं, यानी कि प्रोफेसर तक की नियुक्ति, जो सहायक सरकारी शिक्षक जो होते हैं उनकी नियुक्ति होगी, ये इनका टारगेट है। क्योंकि जो है आपको जैसा पता है कि सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति 17 साल से नहीं हुई है जेट के तहत। तो दोस्तों, उसकी भी बहाली जो है की प्रक्रिया शुरू कर दी है झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है चंपा सोरेन। तो दोस्तों, सहायक प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका है। साथ ही साथ अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ PG चाहिए, इसमें किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ना तो BEd चाहिए और ना DLEd चाहिए, किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं चाहिए। सिर्फ आपको PG चाहिए, यानी मास्टर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री कहने का मतलब है MA, MSc या MCom होनी चाहिए। यदि आप PG किए हुए हैं दोस्तों, तो आप जो है जेट का फॉर्म भर सकते हैं, यानी झारखंड पात्रता का परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। और इसको जो है पास करने के बाद आपको जो है सुनहरा मौका मिल जाएगा झारखंड में सरकारी प्रोफेसर बनने का। तो दोस्तों, आपको इसमें चुकनी नहीं चाहिए। आप बात करते हैं थोड़ा सा विस्तार से दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि जेट और जेटेट में क्या अंतर है। तो दोस्तों, जो अभी मैं बात कर रहा हूं वो है आपका जेट। ये जो है दोस्तों, इसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। जेट का होता है झारखंड पात्रता परीक्षा, यानी झारखंड एबिलिटी टेस्ट। इससे क्या होता है कि आदमी जो है, जो भी जेट पास करता है, उसके पास 2 ऑप्शन होता है, चाहे तो PhD में वो नामांकन करवा सकता है, या फिर वो झारखंड में सहायक प्रोफेसर बन सकता है दोस्तों। तो ये होता है जेट, जिसके विषय में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि जेटेट क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो जेट और जेटेट का बात करते हैं, तो जेट का जो आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है आपका प्रोफेसर बनने के लिए, जबकि जेटेट का जो आयोजन किया जाता है ये होता है प्रारंभिक विद्यालयों में, यानी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए। ये जेटेट पास करते हैं तो आपको जो है क्लास 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8, 1 to 5 और 6 to 8 का आप जो है शिक्षक बन सकते हैं जेटेट के थ्रू। जबकि आप जेट पास करते हैं तो झारखंड में सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं, जो कि सरकारी होता है। तो दोस्तों, ये है जेट और जेटेट में अंतर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जेट का जो सिलेबस होता है बिल्कुल नेट की तरह होता है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो जो है नेट की अपेक्षा बहुत ही नीचे पूछा जाता है, यानी कि क्वेश्चन जो है आसान पूछा जाता है नेट के जो है कंपेरिजन में, उसके तुलना में दोस्तों। तो दोस्तों, हम वही चर्चा करने वाले हैं जेट। तो दोस्तों, यदि आपको झारखंड में सहायक प्रोफेसर बनना है या फिर PhD में नामांकन कराना है, तो आपके लिए जेट होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आपको जैसे पता है 2006 के बाद अभी तक जो है जेट का परीक्षा आयोजित नहीं करवाई है झारखंड सरकार। तो दोस्तों, 17 साल के बाद जेट का आयोजन होने वाला है, और इसमें क्या अड़चन है, क्या विवाद है, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं खबर पर। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जेट परीक्षा लेने से NTA ने किया इनकार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये जो NTA है, इसके ही थ्रू जेट या नेट का परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, अभी जो है NTA जो है बुरी तरह से फंस चुका है। तो क्यों फंसा हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। लटक सकती है विश्वविद्यालयों में नियुक्तियाँ, यानी कि मैंने आपको बताया कि आप जेट पास कर जाते हैं तो आसानी से आप जो है झारखंड में सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये विश्वविद्यालय में जो नियुक्ति होने वाली है, यदि ये जेट का परीक्षा नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में लटक सकती है क्या विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियाँ होने वाली है, जो बहाली होने वाली है। तो बात करते हैं दोस्तों नेशनल
टेस्टिंग एजेंसी, इसी का जो है शॉर्ट नाम है एनटीए, ने जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जेट का परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, यानी झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करवाएगी, वो कौन करवाएगी? जेपीएससी कराएगी दोस्तों। जेपीएससी, चूँकि ये प्रोफेसर के लिए होता है, तो ये जो है जेपीएससी करवाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, एनटीए ने जेपीएससी को इसकी मौखिक जानकारी दे दी है, यानी एनटी जो है भरभरी तौर पर जो है इसको जेपीएससी को जानकारी दे चुका है। क्या दे चुका है? जेपीएससी से ने जुलाई तक जेट के आयोजन की जिम्मेवारी एनटीए को दी थी, यानी कि जेपीएससी ने जो है एनटीए से ये आग्रह किया था कि आप जो है जुलाई तक इसकी परीक्षा का आयोजित कर लीजिए, ठीक है। चूँकि जेपीएससी को कंडक्ट करवाना है, अब वो किस कंपनी को देती है उस पर डिपेंड करता है। तो जेपीएससी चाह रही है कि जो है इस जो प्रोफेसर लेवल की जो बहाली होती है या फिर उसकी परीक्षा होती है, उसको जो है ये चाहती है कि कौन सा एजेंसी को देना, तो चाहती है कि एनटीए को दे, ठीक है। तो एनटीए को देना चाह रही है जेपीएससी, इसलिए उससे बात की, तो इन्होंने जो है मतलब ये जेपीएससी ने कहा कि जुलाई तक आप परीक्षा को आयोजित करवा लीजिए, ठीक है। लेकिन हाल के दिनों में नीट यूजी और यूजीसी नेट के आयोजन को लेकर हुई किरकिरी के बाद एनटीए ने जेपीएससी ने जेट के आयोजन संबंधित प्रस्ताव को फिलहाल लौटाने का फैसला किया है। कहने का मतलब यह है कि अभी जैसा कि आपको पता है कि बुरी तरह से जो है एनटीए फंस चुका है। एनटीए के माध्यम से ही आपको पता है नीट वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जो है धांधली का बात कही गई थी, जो कि बहुत सारा प्रूफ भी हुआ है, जिसको जो है रद्द करने के कगार पर है, जिसको आप जान रहे हैं कहानी। तो ये फंस चुकी है एनटीए। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जेपीएससी ने जेट के आयोजन संबंधित प्रस्ताव को फिलहाल लौटाने का फैसला किया है। एनटीए के इस फैसले से जेपीएससी की मुश्किलें बढ़ गई है, यानी जेपीएससी अब जो है इस तरह से बुरी फंस गई है। एनटीए चाह रहा है कि हम अब अभी परीक्षा लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से फंस गया दोस्तों। तो ये ऐसी स्थिति में वो नहीं चाह रहा है कि अभी हम ऐसी स्थिति में हम परीक्षा लें। तो ये जो फाइल है एनटीए लौटाना चाहता है जेपीएससी को। कौन सा फाइल दोस्तों? ये जेट परीक्षा को लेकर, यानी झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर। साथ ही राज्य के विश्वविद्यालय में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी ब्रेक लग गया है। यानी कि आपको पता है दोस्तों कि झारखंड में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है 2404, उस पर भी अभी ब्रेक लग गया है, यानी रुक गया है। बता दें कि राज्य में वर्ष 2006 के बाद दूसरी बार जेट का आयोजन होना है, यानी 2006 के बाद अभी तक हुआ ही नहीं है। 17 साल तक लोग इंतज़ार कर रहा है। इतना झारखंड में सरकार आया गया, किसी को कोई मतलब नहीं था। पुल या और रोड बनाता गया और अपना पॉकेट में डालता गया, लेकिन प्रोफेसर की बहाली नहीं किया गया दोस्तों। तो इसकी जो है बहाली होने वाली है, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन करना चाह रहे हैं। 43 विषयों का प्रश्न पत्र तैयार कराने की में होगी देरी। अब दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम होगा 43 विषय का होगा, तो इसमें जो है टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जेपीएससी ने यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के आयोजन के अनुभव को देखते हुए ही एनटीए को जेट के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी थी। क्योंकि जो है ये राष्ट्रीय लेवल पर, यानी इंडिया लेवल पर जो होता है नेट का परीक्षा होता है, और नेट का परीक्षा का आयोजन एनटीए करवाती है। इसीलिए जेपीएससी चाह रही है कि एनटीए के थ्रू ही हम जो है जेट का परीक्षा आयोजित करवाएं, उसी के थ्रू हम लेंगे। तो एजेंसी को चुना था जेपीएससी ने। कौन सा एजेंसी को चुना था? तो एनटीए को। तो 2006 जेट की सीबीआई कर रही जांच दोस्तों। जो 2006 में जेट हुआ था, उसको सीबीआई का जांच भी चल रहा है। जेपीएससी द्वारा वर्ष 2006 में जेट का आयोजन किया गया था। यह परीक्षा शुरू से ही विवादों में रही। आपको जैसा पता है, जिसे बहाली हुआ रहा, उसके बाद इसमें जो है बहुत सारा विवाद हो गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के बाद इसकी जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को दी गई है। यानी कि जो प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, उसके बाद क्या हुआ, इसका जांच सीबीआई को दिया गया है। इसमें कई शिक्षक जेल भी गए हैं, यानी जो प्रोफेसर थे वो जेल भी पहुंच गए हैं, जबकि 69 से अधिक शिक्षकों के विरुद्ध चार्जशीट दायर है। यानी कि इसमें जो है बहुत सारे लोगों पर केस भी दायर किया गया है दोस्तों। इस परीक्षा व अन्य अर्हता के साथ वर्ष 2008 में नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रोन्नति देने के से पहले आयोग ने इनके संबंध में सीबीआई से विस्तृत जानकारी मांगी है। तो दोस्तों इस प्रकार से इनका जो है अभी चेक चल रहा है, इसका जो है वेरीफाई हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं जेट परीक्षा लेने से एनटीए ने
क्या किया है तो लेकिन एनटीए के इनकार के बाद अब जेपीएससी को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब एनटीए जो है इस पर इनकार कर दिया, चूँकि एनटीए अभी फंस गया है तो ये लेने के पक्ष में नहीं है। अब लेने के पक्ष में नहीं है तो गवर्नमेंट का प्रेशर है, चूँकि गवर्नमेंट का प्रेशर है कि जितने भी नियुक्तियाँ हैं कहीं पर लटक न जाए, यदि लटक जाती है तो इनको वोट बैंक में तैयार करने में दिक्कत होगा। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को दिक्कत होने वाली है और चाह रही है कि जल्दी जल्दी बहाली हो। और वो जो प्रेशर किसको दे रही है गवर्नमेंट, तो जेपीएससी को, और जेपीएससी जिससे एग्ज़ाम लेना चाहती है वो लेने के लिए पक्ष में अभी नहीं दिख रही है। जेट में शामिल कुल 43 विषयों की परीक्षा के लिए आयोग को प्रश्न पत्र तैयार कराना होगा। साथ ही अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाने व स्क्रूटनी के बाद परीक्षा के आयोजन व रिजल्ट प्रकाशन में देरी असंभव है। यानी सबसे पहले जो है जेट के परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से, कैंडिडेट से जो है पहले फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर विषयों की नियुक्ति होगी या फिर उसकी जो है एग्ज़ाम होगी, तो 43 विषयों की एग्ज़ाम होगी, तो उसके लिए बहुत सारा प्रश्न पत्र तैयार करना होगा। तो ये काम जो है जेपीएससी सौंपा था जो है एनटीए को, तो एनटीए जो है अभी जो है लेने के पक्ष में नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये बहाली का प्रक्रिया तो अलग की बात है। अभी परीक्षा ही का बात करते हैं जेट का, इसमें देरी होने की संभावना बढ़ जा रही है। जेट के साथ पीएचडी प्रवेश परीक्षा भी लेनी है जेपीएससी को। दोस्तों जेट के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के साथ बीवी में एकरूपता लाने के उद्देश्य से पीएचडी प्रवेश परीक्षा का भी आयोजन होना है। जैसे कि आपको हुआ है दोस्तों कि जेट का जैसे आप पास कर जाते हैं तो पीएचडी में नामांकन भी ले सकते हैं, साथ ही साथ जो है आप सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं झारखंड में। इसीलिए दोस्तों जेपीएससी चाह रही है कि जेट का परीक्षा जल्दी आयोजित करवाए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्रेशर है, जेपीएससी कर रहा है कि आप जल्दी आयोजन करवाइए, क्योंकि उसी को जिम्मा सौंपा गया है। 2006 में भी जेपीएससी ने ही जेट का परीक्षा आयोजित करवाया था। दोस्तों जेपीएससी ने 7 मार्च 2024 को सूचना जारी कर जानकारी दी थी कि परीक्षा मई जून 2024 में संभावित है। यानी जेपीएससी ने ये एक नोटिस जारी किया था, उसमें कहा गया था कि मई जून में 2024 में इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। लेकिन इस बीच आयोग ने एनटीए की जिम्मेवारी सौंपी और इस बीच जो है परीक्षा के लिए जो है इसका जिम्मेवारी एनटीए को सौंपा था जेपीएससी ने। दोस्तों परीक्षा सीबीटी मोड पर लेनी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर से आपकी एग्ज़ाम होगी। यदि आप तैयारी कर रहे होंगे जेट का यानी झारखंड पात्रता परीक्षा का, तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी। परीक्षा 2 पेपर की होगी, यानी परीक्षा 2 पेपर की होगी। पहले पेपर की परीक्षा 100 अंकों की होगी, वह इसमें 50 प्रश्न होंगे। दूसरे पेपर की परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। यानी 2 पेपर होंगे, एक में 50 जो है क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 100 नंबर हो गया। और दूसरा में 100 प्रश्न रहेगा और 2-2 नंबर का सब रहेगा, तो 200 अंक का हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है जेट परीक्षा आयोजित करवा लेगी सरकार, ऐसा चाह रही है। लेकिन दोस्तों जो सरकार जिम्मा सौंपी है जेपीएससी को, चूँकि जेपीएससी ही पहले जेट का परीक्षा आयोजित करवाई है, तो दोस्तों जेट का आयोजन को लेकर जेपीएससी तो तैयार थी, लेकिन जेपीएससी ने जिस एजेंसी को चुना था वो जो है तैयार नहीं है, या एनटीए ने जो है अभी इनकार कर दिया है। और इनकार करने का सबसे बड़ा कारण है कि एनटीए अभी बुरी तरह से फंस गया है, उसको हर तरह से वेरिफिकेशन चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस जो आप जेट देख रहे हैं झारखंड पात्रता परीक्षा, इसके फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी प्रकार की प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जेट पास कर जाते हैं तो प्रोफेसर भी आप बन जाइएगा और सरकारी प्रोफेसर बन जाइएगा, और किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें चूकना नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट जो है पूरा इच्छुक है, और कोई ना कोई जो एजेंसी होगी जिससे जेपीएससी और गवर्नमेंट मिल के चाहेगी कि जल्द से जल्द जो है जेट का परीक्षा का आयोजन हो। क्योंकि दोस्तों ये सिलेबस लंबा है, इसलिए आप तैयारी जारी रखिए, और नहीं तो वही होगा जो कि अभी झारखंड सहायक आचार्य का हो रहा है। झारखंड सहायक आचार्य का लोग रात दिन कहता था कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा, लेकिन दोस्तों जब एग्ज़ाम होने लगी तो लोग कह रहा है कि सिलेबस से बाहर है, तो लोग परेशान है, क्योंकि सिलेबस ही बहुत लंबा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।